रामनगरी में करंट के कहर, एक गोवंश और 11 बंदरों की दर्दनाक मौत। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर बेजुबानों के प्रति अत्याचार का मामला सामने आया है। आज अशरफी भवन चौराहे के निकट करंट लगने से एक गोवंश समेत 11 बंदरों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा अयोध्या कोतवाली के लक्ष्मण घाट चौकी क्षेत्र के बेगमपुर में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय निवासियों ने विद्युत विभाग की लापरवाही की आलोचना की, जो लगातार बेजुबानों के जीवन को खतरे में डाल रही है। हाल ही में जलवानपुरा क्षेत्र में भी करंट लगने से 5 बंदरों की दर्दनाक मौत हुई थी। इससे पहले रेलवे स्टेशन के निकट भी एक गोवंश की करंट की चपेट में आने से जान चली गई। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कितने मरे हैं? 11 बंदर। नहीं, वो तो आपने अपने स्तर पे अपना काम आपने कर दिया है। अपना लोगों का तो विषय बनता है कि हम लोग धार्मिक लोग हैं, महात्मा हैं, संत रहते हैं। काला का सांड कांकेर नस्ल की हम लाए थे वहाँ से सूरत से, और उसको इतने प्यार से पाले थे महाराज। उसको बादाम और काजू खिला करके वो पहलवान बनाए थे कि देखने लायक था, लोग गर्जन करने आते थे। उसे पकड़ के उसमें मर गया। वो इतना तो हो रहा, वो भी गोवर्धन पूजा के दिन आज जो है दीपावली कल हुई, आज गोवर्धन पूजा और आज गौवध हो गया, गौ हत्या हो गई। इससे दुखद हत्या होगा। बहुत आत्मा कल से तो हमारी कथा है वहाँ मंत्री जी के यहाँ जो है वो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के यहाँ प्रतापगढ़ में अभी निकलने वाले थे, हम उसी चक्कर में रुके हुए बच्चे यहाँ। बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। इतने प्यार से उसको पाले थे। लोग जीवों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं और जीवों की सेवा होती है। अभी अयोध्या में पूज्य महाराज जी जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज के द्वारा एक बंदर सेवा के लिए आंजनेय सेवा ट्रस्ट बना करके और पूरी अयोध्या में उनको भोजन कराया जा रहा है। और यहाँ इतना बड़ा हादसा केवल जो विभागीय, हम तो विभागीय मानेंगे कि उन्हीं की लापरवाही है, उनके ठेकेदार के द्वारा। और पूरे लोहा में करंट फैला हुआ है, नंगा तार घूम रहा है उसके बीच में। और एक सांड, इतना बढ़िया सांड स्वामी जी ने गुजरात से मंगाया था, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी गौशाला अच्छी हो, गौशाला सरसब्ज हो, तो महंगे महंगे सांड यहाँ वहाँ से ढूंढ करके ला करके अपनी गौशाला में रखते हैं। और मंगा करके स्वामी जी ने रखा था। स्वामी जी का सांड और कम से कम 15-20 बंदर, ये सारे जो है करंट के द्वारा मृत पाए गए दिख रहे हैं। ये विभागीय, चाहे एसटीएफ का कार्यक्रम बिल्डिंग है तो एसटीएफ जिम्मेदारी ले। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया है उस ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती थी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, और उसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया। जो हम लोग बंदर को हनुमान जी का अंश मान करके आज भी अयोध्या में संत महात्मा गृहस्थ बंदरों की सेवा करते हैं। हम लोग नंदी की सेवा करते हैं। नंदी और बंदर दोनों मरना करंट के द्वारा, ये बहुत दीपावली के अवसर पे, दीपावली की गोवर्धन पूजा के अवसर पर ये बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायक है। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस करे, और ये जो विभाग है वो विभाग उस ठेकेदार के खिलाफ करे। नहीं करेगा तो अयोध्या के सारे साधु संत कोतवाली पर धरना देंगे और ये बताएंगे कि अयोध्या का प्रशासन कितना बेकार है। की बात है कि अयोध्या में जहाँ गौ सेवा, संत सेवा, बंदरों की सेवा और अयोध्या की गरिमा महिमा को उन्नत करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अथक प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ के कुछ लोगों की ऐसी लापरवाही, जिस लापरवाही का परिणाम ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एसटीएफ विभाग की बिल्डिंग बन रही है और जो ठेकेदार है वो इतना गैर जिम्मेदार जायसवाल कोई व्यक्ति है, इतना गैर जिम्मेदार कि चारों तरफ करंट फैला हुआ। इस करंट में चपक करके 14-15 बंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। इतना बड़ा सांड हमारा गौशाला का सांड था, कांकेर नस्ल की सांड, जिसको हम गुजरात से लेकर के आए थे कि विशेष और घूमने के लिए कभी कभी इसको छोड़ते थे, इसलिए कि थोड़ा स्वस्थ रहे। और ये चपक करके ये भी मर गया इस करंट में लग करके, और इतने बंदर मरे। आज कोई आदमी यहाँ आता, बच्चे खेलने आते हैं, पतंग लूटने के लिए बच्चे आते हैं, कितने बच्चे मर जाते, कितनी बड़ी दुर्घटना होती।
इसके बावजूद भी लगभग 1.5 घंटे हो गए, 2 घंटे से ऊपर कोई भी चौकी इंचार्ज तक यहाँ आने को अभी तक तैयार नहीं है। अभी हमने कप्तान साहब को फ़ोन किया है, नैयर साहब को। नैयर साहब ने कहा 2 मिनट हमको समय दीजिए, मैं देखता हूँ। ये स्थिति है वर्तमान समय। महाराज जी, क्या इस ठेकेदार के खिलाफ क्या होना चाहिए? ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, तत्काल उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उनको देनी चाहिए। हमारा गोवंश मरा है, हम इस गोवंश को कैसे बचाएंगे? हम इसके लिए कहाँ से इस नस्ल को हम ट्रक पे लेकर के आए थे यहाँ पे नस्ल सुधार के लिए कि यहाँ पे अच्छी गायों की प्रजाति जो है विकसित हो गौशाला में, और हम अपने स्तर से अपनी आज इसको 2-3 दिन पहले 1-2 दिन छोड़ा जाता है, 1-2 दिन के अंतर पर थोड़ा ऐसे बीमार न रहे, और ये स्थिति हुई है। बहुत दुख की बात है हमारी आपसे, और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे आगे कहीं ऐसी न हो। ये तो मानव जीव है, अनबोल मर गए। अगर कोई मनुष्य यहाँ मरता, कोई बच्चे मरते तो कितनी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती।